की बात से मैं सहमत हूँ कि ये 3 साल तक इन कंपनियों ने कुछ नहीं किया और अब काफ़ी बड़े मूव आ रहे हैं। लेकिन देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का 3 महीने का मूव, गौतम 32% का मूव 3 महीने में आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। एक बार टीवीएस मोटर या अशोक लेलैंड का भी इसी तरीके का अगर आप चार्ट देखें, टीवीएस मोटर में 3 महीने 20% और उससे पहले से भी काफ़ी तेज़ी यहाँ पर रही है। अशोक लेलैंड भी 3 महीने में करीब करीब 20% भागा है। तो कितना ऑलरेडी प्राइस्ड इन है और कितना अभी बाकी है? अनुज, सिक्लिकल सेक्टर का एक जो नुआंस ये होता है कि जब अर्निंग्स चेंज होते हैं, देखिए 5 साल स्टॉक्स कहीं नहीं गए, बिल्कुल अभी केवल 1 साल का अपटर्न आया है। और ऐसे कई सेक्टर है, मुझे तो लगता है एक कोऑर्डिनेटेड अपसाइकिल चल रहा है। आप रियल एस्टेट ले लीजिए, होटल्स ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए, कैपिटल गुड्स ले लीजिए। हालांकि चारों का कनेक्शन नहीं है, बट चारों सेक्टर का अपसाइकिल एक साथ चालू हुआ है। ऑटो अभी आपने केवल 1 साल के नंबर्स ठीक होते हुए देखे हैं, ठीक है। महिंद्रा, आपका पॉइंट सही है कि पिछले 3 मंथ्स में स्टॉक इज अप 34%, बट वैल्यूएशन वाइज अभी भी काफी फेवरेबल है, राइट? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अर्निंग्स गोइंग फ्रॉम 7,000 करोड़ टू 12,000 करोड़ इन 2 years। टीवीएस आपने दूसरा एक नाम कहा जहां पे वैल्यूएशन काफी रीरेट हुए, थोड़ा बहुत इसमें कुछ इंडेक्स इंक्लूजन एक्सक्लूजन का एंगल भी चला था बीच में। बट अब देखिए टीवीएस मोटर एक अकेला कंपनी है पूरे ऑटो सेक्टर में जिसका पिछले 5 साल का डबल डिजिट अर्निंग सीएजीआर है। 17% का अर्निंग सीएजीआर है टीवीएस मोटर का। ये स्टॉक 5 साल पहले 600-700 रुपया होता था, वो अभी 1350-1400 के रेंज में है। तो अर्निंग्स भी डबल से ज्यादा हुआ है पिछले 5 साल में ये स्टॉक का। तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स है ऑटो सेक्टर में जहां पे अर्निंग्स रिवाइवल आपको दिख रहा है। टाटा मोटर्स है जिसने पिछले कई 4 साल से करीबन मेरे ख्याल से लॉस बना रहा है, वहां पे आपने प्रॉफिट देखा लास्ट क्वार्टर में, और ये क्वार्टर में भी प्रॉफिट की उम्मीद है। और साथ में बाकी जेएलआर के नंबर्स ठीक हुए तो आपने देखा अपमूव आया है। द ओनली स्टॉक विच इज स्टिल अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई इज आई थिंक मारुति का लास्ट हाई मुझे लगता है जनवरी 2018 में 10,000 था, करीबन वहां पहुंचा है, बट अभी तक वहां क्रॉस नहीं किया है। सो एंटायर ऑटो सेक्टर इज लुकिंग क्वाइट गुड टू मी। 2 स्टॉक्स और आपने ऐड किए आपने, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा की तो आपने बात कर ली मॉडल पोर्टफोलियो में। इसमें आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट आपने ऐड किया है और जोमैटो आपने ऐड किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 3 स्टॉक्स जो आपने आपके मॉडल पोर्टफोलियो में है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की हमने बात कर ली, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट आपने ऐड किया और जोमैटो आपने ऐड किया। बाकी के भी स्टॉक्स दिख रहे हैं, टाइम मिलेगा तो उन पर भी आऊंगा। लेकिन जोमैटो में अब इस समय क्या थीसिस है? सो हम वी आर वन ऑफ द हाउस विच इज कवर्ड द स्टॉक द लेटेस्ट, हमने इसका कवरेज अप्रैल 2023 में किया है। जब ये लिस्टिंग 2021 में हुआ था हमने इसका कवरेज नहीं किया था। बहुत हमें उस समय यूफोरिया दिख रहा था स्टॉक्स में भी, वैल्यूएशन में भी। हमने इसका कवरेज रिपोर्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 16 अप्रैल को निकाला है 54 रुपए के भाव पे, और 20 अप्रैल को हमने पेटीएम पे भी निकाला। केवल ये 2 न्यू एज स्टॉक अभी तक हम कवर कर रहे हैं। हमने अभी जो मॉडल पोर्टफोलियो में 2 चेंजेस किए कंजम्पशन में, जहां वेट बढ़ाया है 16 का 19% जो किया है। एक, हमने ब्रिटानिया को रिप्लेस किया है डीमार्ट से। ब्रिटानिया जब हमने ऐड किया था जनवरी में लीवर को निकाल के, वहां से ब्रिटानिया 20% ऊपर है और अब पी 56 टाइम हो गया है। हमें लगता है कि नियर टर्म अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड है वहां पे, और काफी सारा मार्जिन का जो अपस्विंग आने वाला है वो प्राइस में है। डीमार्ट हमने 3 हफ्ता पहले हमारा रेटिंग चेंज किया है, और हमें लगता है कि यहाँ पे जो पिछला 3 साल में हायर स्क्वायर फीट वाला जो स्टोर्स ऐड हुए हैं उसमें आपको ऑपरेटिंग लेवरेज दिखेगा। अगला 2 साल में हमें लगता है 50 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन वहां पे है। और जहां तक जोमैटो की बात है, every sequential quarter, I think we would see a better operating profitability there. It will still not report profit at the PAT level, but मुझे लगता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसके ट्रेंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होते जाएंगे। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं मार्केट शेयर चेंज हुआ है उसका। इन्होंने थोड़ा सा मार्केट शेयर, अभी जो डिस्क्लोजर आया था स्विगी का, इसमें किसी इन्वेस्टर का थोड़ा सा मार्केट शेयर भी गेन किया है। तो ये 2 स्टॉक्स हमने ऐड किया। इसके अलावा हमारे पास टाइटन, इंडियन होटल, आईटीसी, गोदरेज, मेट्रो, ये सब भी मॉडल पोर्टफोलियो में है। तो कंजम्पशन में काफी बुलिश है हम। उसका वेट हमारे पोर्टफोलियो में भी लगभग 20% हो गया है। पिरामल में क्यों बुलिश हैं आप? क्योंकि पिरामल ने बहुत अंडर परफॉर्म किया, पूरी एनबीएफसी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया पिरामल ने। तो हमें लगता है कि वहां पे अब चीजें बदल रही है, राइट? इंक्रीमेंटली जो उनका पूरा एयूएम है वो रिटेल के तरफ जा रहा है, प्लस वैल्यूएशन फेवर में है। और अगर एनबीएफसी का टाइम है तो हमें लगता है सारे स्टॉक्स इसमें चलेंगे। जैसे हमने पहले पूना वाला फिनकॉप ऐड किया था 6 महीना पहले 260 रुपए के दाम पे, अभी वो 40-50% चल गया है 6 महीने में, तो उसके वैल्यूएशंस काफी रीरेट हो चुके हैं। तो उसको हमने पिरामल से रिप्लेस किया है। वहां हमको लगता है कि अगला 1-2 क्वार्टर में आपको एयूएम ओवरऑल जो एयूएम मिक्स है वो बेहतर हो सकता है, और वहां पे वैल्यूएशन में अभी भी अपसाइड है।
ओके अच्छा, ये तो बात होगी सारे आपके मॉडल पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं जहां पर आप बुलिश हैं। दो सेक्टर जहां पर आप बेरिश हैं, पहले सबसे बड़े सेक्टर की बात करते हैं उसमें आईटी को लेकर आपको लग रहा है कि अभी भी बॉटम नहीं बना है, या फिर मतलब नंबर्स के हिसाब से भी बॉटम नहीं बना है? एक्चुअली हम आईटी में बेरिश नहीं है अनुज, हमारा अभी भी आईटी पे न्यूट्रल स्टांस है। ओके। मुझे लगता है कि अगला 1-2 क्वार्टर में आपको काफी मौका मिलेगा आईटी सेक्टर में, बिकॉज यहाँ पे दो चीजें चेंज हुई है बेटर। एक हुआ है आपका सप्लाई साइड इंप्रूवमेंट, दूसरा हुआ एट्रिशन नीचे आया है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम FY 21-22 में इस सेक्टर के लिए था वो एट्रिशन और वेज हाइक्स का था, वो कंट्रोल में आया है। What is still not under clarity और there is no clarity is demand, क्योंकि पूरा जो डिमांड मिक्स है वो आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और वेंडर कंसोलिडेशन प्रोजेक्ट्स की तरफ चला गया है, जो 2020-21 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ था। अभी कुछ दिनों में, अगले 1-2 वीक में आपको सुनने मिलेगा, काफी सारे आईटी कंपनीज रिपोर्ट करेंगे, वहां से थोड़ा क्लैरिटी आ सकता है। बट हमें लगता है कि इन्फोसिस अपना गाइडेंस थोड़ा सा नैरो डाउन करेगा टुवर्ड्स द डाउन साइड फ्रॉम 4-7 to 4-6%. Okay. So while we are positive on large cap IT, we don't see any catalyst in the near term. जबकि वैल्यूएशन इनके काफी इंप्रूव हो गया। CY 22 में NSE IT इंडेक्स वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था, 27% डिक्लाइन हुआ था। हमको लगता है कि थोड़ा सा टाइम अगर आप इस सेक्टर को और देते हैं तो इसमें काफी अच्छे मौके आएंगे आपको खरीदारी के। ओके, चलिए ये बात हो गई आईटी की। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आपका क्या व्यू है, क्योंकि यहाँ पर काफी बाइंग हुई है और काफी लोग मान रहे हैं कि शायद इस क्वार्टर में नंबर्स काफी शानदार आएंगे। एक्चुअली इस क्वार्टर के नंबर्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की वजह से डिस्टॉर्ट भी हो रहे हैं। अगर मेरा कवरेज यूनिवर्स आप देखते हैं 233 कंपनी का जिसका हम एस्टिमेट बनाते हैं, हम 50% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट का, और अगर आप उसमें से 3 OMCs हटा देते हैं तो वो 50% ग्रोथ 12% हो जाता है। सिमिलरली निफ्टी में जो 25% हमने ग्रोथ बनाया है उसमें अगर आप BPCL हटा के देखेंगे तो वो 11% अर्निंग्स ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि बेस क्वार्टर में तीनों OMCs ने मिला के 20,000 करोड़ का लॉस बनाया था, जो इस क्वार्टर में 40,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। बट हमेशा से देखने में आया है कि OMCs एक ट्रेडिंग बेट्स रहे हैं। बिल्कुल, जब इनका प्राइस टू बुक नीचे आता है वहां पे एक ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बनता है। हिस्टोरिकली एज एन एनालिस्ट आई हैव नॉट फाउंड कंफर्ट इन दिस सेक्टर, बिकॉज प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है इसमें, और प्लस गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, फिर पॉलिटिक्स भी आता है, इलेक्शंस भी आते हैं, तो हैप्पी टू मिस द अपसाइड। ओके, हैप्पी टू मिस द अपसाइड। रिलायंस पर क्या व्यू है इस समय आपका, आज का स्टॉक ऑफ द डे? रिलायंस हमको लगता है कि अगला 2-3 साल में काफी वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज और आने की उम्मीदें हैं। आपने रिटेल में ऑलरेडी कुछ एक्शन देखा 2 दिन पहले, फिर जियो का आपने कुछ डिटेल्स देखा जिसमें अलग अलग एस्टिमेट्स अगर आप देखते हैं तो 150 से 220 रुपए के बीच में पर शेयर वैल्यू बनता है। और हमें लगता है कि रिटेल में जो कोर रिटेल बिजनेस ही है रिलायंस रिटेल, वहां पे काफी अपसाइड आ सकता है मार्जिन में, बिकॉज अंडरलाइन डिमांड ठीक होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं अगले 1-2 क्वार्टर में। और जियो में आपने देखा है कि थोड़ा थोड़ा 1-2% से आपका आरपू सिक्वेंशली बढ़ता जा रहा है। उसमें सिर्फ एक ही कंसर्न है कि जो बैलेंस शीट एकदम लाइट हो गया था 1-1.5 साल पहले, वहां पे आपका डेट थोड़ा सा बढ़ गया, बिकॉज कैपेक्स ज्यादा हो रहा है न्यू एनर्जी में या 5G का जो कैपेक्स है। बट इन जनरल आफ्टर द कंसोलिडेशन दैट वी हैव सीन इन द स्टॉक, अभी जो कैटलिस्ट उभर के आएंगे इसमें अगले 1-2 साल में, मुझे लगता है ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है रिलायंस का अभी भी। ओके, चलिए फिर काम करते हैं। फिर एक आखिरी सवाल, बिटवीन बैंक्स एंड आईटी आपका अभी भी कंफर्ट ज्यादा बैंक्स में है? यस, बिकॉज बैंक्स में अर्निंग्स का विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ एक नुआंस ऐड करूंगा उसमें, पिछले 5 साल में जो मैंने बताया कि ऑटो सेक्टर का प्रॉफिट कहीं नहीं गया, उसमें बैंक्स का प्रॉफिट 5 गुना हुआ है। सो वो बेस कैचअप होगा। हालांकि फुल ईयर अर्निंग्स अभी भी बहुत स्ट्रांग लगेंगे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर मॉडरेट होगा। ये क्वार्टर में हमने प्राइवेट बैंक्स का एस्टिमेट 32% ग्रोथ का बनाया है, जो 4th क्वार्टर तक 12% हो जाएगा। सिमिलरली PSU बैंक्स में हमारा ये क्वार्टर का एस्टिमेट 96% ग्रोथ का इन अर्निंग्स, जो 4th क्वार्टर तक 8% हो जाएगा। बट ओवरऑल इट स्टिल सीम्स कि वैल्यूएशंस बैंक्स के अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है, लार्ज कैप बैंक्स, और अर्निंग्स का पिक्चर इज स्लाइटली बेटर देन IT। सो वहां पे हमारा थोड़ा सा बायस ज्यादा है। ओके, गौतम बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।